गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे जीएसटी टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करी है, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है अप्रैल 2023 से। इस एमनेस्टी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट ने 8 नए नोटिफिकेशंस इशू किए हैं। क्या क्या है वो नोटिफिकेशंस जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहला नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन नंबर 02/2023। इसमें बताया गया है कि अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करी है जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक, तो फिर उनके पास आखिरी मौका है 30 जून 2023 तक इन रिटर्न्स को फाइल करने का विथ नील लेट फी। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो मैक्सिमम 500 रुपए की लेट फी लगेगी अगर आप अपना जीएसटीआर 4 30 जून 2023 तक फाइल कर देते हैं। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 03/2023, जो कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण कैंसिल्ड कर दिया गया है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022 और साथ ही उन्होंने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन भी अभी तक फाइल नहीं किया है, तो उनके पास आखिरी मौका है 30 जून 2023 तक रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल करने का, ताकि अपना जीएसटीआर नंबर फिर से एक्टिव कर सके। याद रखने वाली बात यह है कि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल करने से पहले जिस दिन आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वहां तक के सारे रिटर्न्स अलोंग विथ अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट या फिर लेट फी बाकी है वो भी जमा करवा दे, उसके बाद ही रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन फाइल करें। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 04/2023, जो कहता है कि जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो एंड आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हो, तो उस केस में आपका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म REG 01 माना जाएगा जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है, या फिर 15 दिन जिस दिन आपने फॉर्म REG 01 सबमिट किया है। जो भी इन दोनों डेट में पहले आएगा उस दिन को माना जाएगा कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 06/2023, जो सेक्शन 62 की बातें करता है। सेक्शन 62 के मुताबिक अगर जीएसटी टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, और अगर आप इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन नंबर 06/2023 में बताया गया है कि अगर किसी कारण से आपने असेसमेंट के 30 दिन के अंदर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है 30 जून 2023 तक इन रिटर्न्स को फाइल करने का, ताकि आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सके। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 07/2023, जो जीएसटीआर 9 की लेट फी यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर्स के एनुअल रिटर्न की लेट फी की बात करता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जीएसटीआर 9 की लेट फी की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी है। पहले है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है एंड दूसरा है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो उस केस में 50 रुपये दिन का यानी कि सीजीएसटी 25 रुपये एंड एसजीएसटी 25 रुपये का फाइन लगेगा, यानी कि लेट फी आप पर चार्ज होगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर यानी कि 0.02% ऑफ सीजीएसटी एंड 0.02% एसजीएसटी। वहीं अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है तो फिर लेट फी होगी दिन के 100 रुपये यानी कि 50 रुपये सीजीएसटी एंड 50 रुपये एसजीएसटी। वहीं मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर तक ये लेट फी
जा सकती है, यानी कि 0.02% SGST एंड 0.02% CGST। ये तो थी 2022-23 की GSTR 9 की लेट फी की बातें। अगर 2017-18 से लेकर 2021-22 की GSTR 9 की लेट फी की बात करें तो सेक्शन 47 में जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है वही लगेगा, मगर मैक्सिमम लेट फी कोई भी साल में 10,000 रुपये को एक्सीड नहीं करेगी। मैक्सिमम लेट फी की कैपिंग तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने GSTR 9 को 30 जून 2023 तक फाइल कर दिया हो। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन नंबर 08/2023 जो बात करता है GSTR 10 की। तो अगर आपका भी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल या फिर सरेंडर हो गया है और आपने अभी तक GSTR 10 नहीं फाइल किया है तो उस केस में आपके पास मौका है 500 रुपये की मैक्सिमम लेट फी देकर इसे फाइल करने का 30 जून 2023 तक। इसके बाद आता हमारा आखिरी नोटिफिकेशन 09/2023 जो बात करता है नोटिसेस के बारे में जो प्रॉपर ऑफिसर्स आपको इशू कर सकता है सेक्शन 73 में। अगर आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है या फिर आपने गलत रिफंड क्लेम किया है और या फिर कोई गलत ITC अवेल या फिर यूटिलाइज किया है तो फिर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिसेस इशू कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की 31 दिसंबर 2023 तक। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की 31 मार्च 2024 तक और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की 30 जून 2024 तक। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।